वैल्यू डिक्रीज कर गई, कहानी गलत हो गया, फॉल्स हो जाएगा। कारण समझ में आया? ओके। हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? मस्त एकदम, बहुत बढ़िया। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट द फॉलोइंग। क्या इवेल्युएट करना है उसका? पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है sin 60 cos 60 प्लस cos 60 sin 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली हमको sin 60 cos 30 cos 60 sin 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखिए sin 60 की वैल्यू क्या होती है? sin 60 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू, फिर cos 60 की वैल्यू sin 30 की वैल्यू, ये हमको पता चले तो वैल्यू पुट करेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे। sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। चलिए अब वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें। यहाँ पर 60 की जगह पे देखिए √3/2 इंटू cos 30 की जगह पे √3/2, ये इंटू है √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू देखिए 1/2 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2। √3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? देखिए √3 और √3, रूट के अंदर ये वैल्यू और रूट के अंदर ये वैल्यू दोनों सेम है, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो सिंपली रूट हट जाता है। अब देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 और नीचे अपान में हमको मिल जाएगा 2 प्लस 2 2 जा 4 तो नीचे 4 आ जाएगा, 1 1 जा 1। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक मिनट, एक चीज मिस्टेक हुआ है हमसे, 2 2 जा 4 यहाँ पर भी होगा। अब देखिए डिनोमिनेटर से में न्यूमिनेटर को ऐड कर लेंगे, 3 1 4 अपान में 4 और 4 से 4 कट गया तो इसकी वैल्यू आ जाती है सिंपली 1। तो इस तरीके से पहले का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, लेकिन ये मत समझिएगा कि हर क्वेश्चन इतने शॉर्ट में सॉल्व हो जाएंगे, कोई कोई क्वेश्चन बहुत लॉन्ग होने वाले हैं। नोट कर लिया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके सर, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? सेकेंड क्वेश्चन, पहले का सेकेंड क्वेश्चन होने वाला है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आप समझ चुके होंगे कि tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए, cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, sin 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये दो तो अभी हमने लिखा था और इसकी वैल्यू भी हम लोग लिखेंगे। पॉज करके आप खुद से ट्राई ले लिया कीजिए, ले लिया ट्राई, सॉल्व करें। ओके चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं। तो हम लोग करेंगे कि सबसे पहली बात सिंस, क्या सिंस है भाई? सिंस ये है कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 डिग्री इक्वल टू होती है 1 होता है 1। अच्छा cos 30 की वैल्यू अभी तो सर लिखे थे, cos 30 की वैल्यू भूल गए क्या अभी? चलो √3/2 होता है। sin 30 की वैल्यू सॉरी sin 60 की वैल्यू ये भी तो सर अभी लिखे थे, तो क्या था बच्चों बताओ? √3/2। ओके अब वैल्यू पुट करना है, क्या करें? सिंपली पुट करते हैं वैल्यू सिंपली। अब देखिए tan 45 की वैल्यू 1 यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 1 पुट कर दिया, इसके बगल में 2 है तो गुणे 2। अब देखिए tan का स्क्वायर है तो हम भी 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि tan की जगह पर 1 पुट किएगा और इसका स्क्वायर लगा, ठीक। प्लस cos 30 और cos 30 की वैल्यू √3/2 लिख तो दिया, लेकिन देखिए cos का स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस sin स्क्वायर है तो sin 60 की वैल्यू पहले हम लोग पुट कर लें, sin 60 की वैल्यू √3/2 है और इसका स्क्वायर किया गया तो हम भी स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2 ही आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो स्क्वायर लगा हुआ है ये √3 पर भी है और 2 पर भी है, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे दोनों पर। माइनस यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, लेकिन एक चीज़ हम लोग को यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि जब ये दोनों सेम है और ये प्लस है माइनस तो काम खत्म, जब यही हो जा रहा है तो क्या जरूरत इतना जनरेट करने का, सिंपली इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। चलिए ये भी आसानी क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन अभी दिक्कत करेगा
नोट कर लिया, मिटा दें। ओके, पॉज करके नोट किया कीजिए। जहां पर नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, सर ये लाइन हमको नहीं समझ में आई और कोई गलती हो गई होगी हमसे कुछ लिखने में, इसमें तो सॉरी भाई। हो सकता है कि हमने प्लस के जगह पे माइनस लगा दिया हो और आपने पकड़ लिया हो। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले का थर्ड क्या कह रहा है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जाने वाला है, अभी समझ में आ जाएगा क्यों। देखने में आसान लग रहा है लेकिन लॉन्ग जाने वाला है। कारण क्या है अभी पता चल जाएगा। चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। cos 45 की वैल्यू लिख ले पहले, सिंस cos 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। अच्छा sec 30 की वैल्यू, अब ये sec 30 क्या होता है, sec 30 डिग्री तो होता है 2/√3। आपने टेबल लिखा होगा तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग बोल दिया था कि टेबल की जरूरत पड़ेगी और आपको इन सब के प्रूफ चाहिए तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 03 लेक्चर आप देख सकते हैं, इसके प्रूफ भी मिल जाएंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन तो चल ही रहा है। कोसेक 30 की वैल्यू, कोसेक 30 की वैल्यू होती है आपकी, कोसेक 30 की वैल्यू होती है साइन को उल्टा कोसेक 2। वैल्यू ठीक लिया है मैंने, चेक कर लीजिए। चलिए मुझे लग रहा है कि सही मैंने लिखा है। अब क्या करें, सिंपली वैल्यू उठाकर पुट कर दें। यहाँ पर cos 45 जगह पे 1/√2 हो गया, अपान sec 30 की जगह पे 2/√3, फिर बीच में प्लस प्लस कोसेक 30 की वैल्यू है 2। सिंपली सॉल्व करें इसको। चलिए अब देखिए यहाँ पर तो ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते, ऊपर तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, लिख लिया। नीचे क्या कर सकते हैं, नीचे कर ये सकते हैं कि यहाँ पर नीचे 1 मानेंगे, दोनों का एलसीएम हमारा √3 आएगा, √3 और 1 का एलसीएम इतना ही आता है। अब क्या करें, √3 से √3 में डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करेंगे तो हमको 2 मिलेगा, यानी न्यूमरेटर में करेंगे। अब देखिए प्लस इसका इसमें डिवाइड √3 बार जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, इस तरीके से। अब क्या करें, मैं गलत तो नहीं जा रहा। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे ऊपर लिख जाएंगे क्योंकि इसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर में होता है और इसका मल्टीप्लाई नीचे वाले में होता है। कारण क्या है आप समझ सकते हैं। देखिए ये पूरा इसके डिवाइड में है, ये पूरा इसके डिवाइड में है। होता क्या है, यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, तो हम लोग इसका जब मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो √3 मिलने वाला है। और जब इसका देखिए अब ये वाला तब कहाँ जाएगा, ये वाला इसमें जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली इसको लिखेंगे √2 और इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है तो इस पूरे को ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 + 2√3, इस तरीके से। अब यहां तक तो हम लोग लिख लिए हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज हमको समझ लेनी चाहिए, वो चीज क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। आप ध्यान दीजिए तो आपको ये √2 और ये 2√3 ये क्या है, ये दोनों ही इरेशनल नंबर हैं। अब देखिए ये दोनों ही इरेशनल नंबर है, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा देखिए इरेशनल नंबर ये पूरा है और इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर जोड़ेंगे तो इरेशनल नंबर ही मिलता है और ये भी इरेशनल नंबर है। अब देखिए ये पूरा टोटल इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है, तो हम लोग यहाँ पर अब देख सकते हैं कि इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, देखिए इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल आ सकता है और इरेशनल का इरेशनल में मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल भी आ सकता है, दोनों ही कंडीशन पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर ये जो आने वाला नीचे वाली वैल्यू है वो इरेशनल है और हम लोगों को नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वैल्यू है उसको रेशनल बनाना पड़ेगा, ये लॉजिक है। और आप क्लास 9th में इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, वहां पर रेशनलाइज करना था आपको, डिनोमिनेटर इरेशनल था उसको रेशनल बनाना था। तो हम लोग भी यही प्रोसेस करेंगे जो वहां पर 9th में प्रोसेस हमने सीखा था। क्या करेंगे, सिंपली ये जो वैल्यू दिख रही है इसके कॉन्जुगेट वैल्यू से हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज करेंगे
तो इस सबसे पहली बात कि इसके कॉन्जुगेट क्या होंगे, तो कॉन्जुगेट होने का मतलब ये है यहाँ पर ये जो कुछ भी वैल्यू है यहाँ पर जो पॉजिटिव होता है उसको बस निगेटिव लिख देते हैं और बाकी ये पूरा सेम रहता है। और उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू रेशनल बन जाएगी। अब ये आप सोच रहे होंगे तो कि नीचे वाली वैल्यू रेशनल कैसे बन जाएगी, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि रेशनल नीचे वाली वैल्यू कैसे बन जाती है। चलिए यहाँ पर देखिए हम लोगों को एक चीज़ समझ लेना होगा कि अगर मैं यहाँ पर सिंपली अभी के अभी अप्लाई करता हूँ रेशनलाइजेशन, तो ये तो पूरा रेशनल बन जाएगा, लेकिन ये इरेशनल होने के कारण इस पूरे वैल्यू को फिर से इरेशनल कर देगा। तो हम लोग सिंपली इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 इसका से मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 2√2 और ये देखिए प्लस ये आपका हो जाएगा, इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए √2 और √3, देखिए √2 गुणे √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों रूट में ही एक ही बिरादरी के है, तो क्या होगा 2 गुणे 3 हो जाएगा और इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, और सॉरी ये रूट में 6 होंगे, ध्यान दीजिएगा आप। तो ये आपका आ जाता है रूट में 6 इन दोनों को सॉल्व करने पर, और ये बाहर तो 2 है ये। अब देखिए एक चीज हम लोग को आगे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, √3 अपान में ये देखिए दोनों की जगह से कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लिया। अब √2 प्लस √3 6, √2 प्लस रूट में 6। अब ये मत कर दीजिएगा कि दोनों को जोड़ देंगे तो रूट में 8 आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रेशनलाइज करेंगे, बाहर रेशनल नंबर है और ये पूरा इरेशनल है तो इसको रेशनल हम लोग बना लेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग तो पता है क्या करेंगे, सिंपली ये √3 है, इसमें हम लोग इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन फर्क कितना होगा कि यहाँ पर बस माइनस आ जाएगा इसी के कॉन्जुगेट से। नीचे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 रहेगा और ये रूट में 2 प्लस रूट में 6, और यहाँ पर देखिए जो चीज़ ऊपर से मल्टीप्लाई किया वो चीज़ नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा आपका ये पूरा रूट में 2 यहाँ पर 6। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना होगा, देखिए अगर इसको आप A समझें और इसको B, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, ये है A, ये है B, ये है A, ये है B, बस यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल तो है, तो ये A प्लस B, A माइनस B। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A² माइनस B²। कैसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है A² माइनस B²। ध्यान दीजिए यहाँ पर A का मतलब √2 है, ये आपको समझना होगा। तो सिंपली ऊपर वाले को लिख ले, √3 ब्रैकेट में 2 माइनस रूट में 6 अपान में, ध्यान दीजिए यहाँ पर A का मतलब √2 और √2 का हम लोग क्या करेंगे, देखिए A का स्क्वायर हो रहा है तो √2 का भी स्क्वायर होगा, क्यों नहीं होगा, माइनस। उसके बाद देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमको, सिंपली क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए b का यहाँ पर देखिए स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर b का स्क्वायर होगा √6 का स्क्वायर, और ये पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा किसकी वैल्यू, ये देखिए 2 की वैल्यू, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली ये, क्योंकि 2 बाहर है। अब सॉल्व कर लें इसको, √3 ब्रैकेट में यहाँ पर √2 माइनस √6 अपान में, ध्यान दीजिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर है और इसको सॉरी ये रूट है और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो हमको मिलेगा 2, यहाँ पर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा -6, और बाहर में देखिए आपको ये तो दिख ही रहा है, क्या दिख रहा है 2। आगे सॉल्व करते हैं, √3 ब्रैकेट में 2 माइनस रूट में 6 अपान में, ध्यान दीजिए जब सेपरेट करेंगे तो -4 मिलने वाला है, और ये इंटू 2 हमको मिल जाएगा √3, ये √2 माइनस रूट में 6 अपान में 4/2, ये 4 2 8 माइनस, और ये माइनस ऊपर लिखे या आपके नीचे लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखिए आपके ये क्या बोलते हैं किताब में या तो ये आंसर दिया होगा या इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया होगा, क्या बढ़ाया होगा मैं बता रहा हूँ। इसका मल्टीप्लाई जब इस पे करेंगे तो 3 2 6 रूट तो रहेगा ही, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6
18 रूट में रहेगा और माइनस तो बाहर रहेगा, माइनस का मल्टीप्लाई के अपान में 8। या तो ये आंसर दिया होगा या तो ये दिया होगा, और अगर ये भी नहीं होगा तो हो सकता है बीच में मुझसे कोई मिस्टेक हो चुका है, उसके लिए सॉरी। प्लस माइनस में रूल तो यही है और इसके थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं देख ले रहा हूं आपको कि यहां तक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए, आपको दिख रहा है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, एक एक स्टेप को समझते हुए चलिए, तभी क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। अदरवाइज आप कमेंट तो कर ही सकते हैं। कर लिया नोट, मिटा दें। ओके, कुछ फील आ रहा है? अगला क्वेश्चन लगा लोगे? लगा लोगे अगला क्वेश्चन? हाँ सर, आप दीजिए तो सही, प्रयास तो करेंगे ही। नहीं लगेगा क्वेश्चन तो आप तो है ही, वीडियो को आगे करके देख लेंगे फिर। ओके, पर प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए, 5 sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 माइनस कोसेक 60 अपान में सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 डिग्री। आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि आगे क्या करने वाले हैं। वीडियो को पॉज करके नोट करें। नोट कर लिया? सर इतना जल्दी हम लोग नोट कर लेंगे? अभी तो पॉज भी नहीं किया हमने। कर लिया नोट? ओके, क्या करें, वीडियो लंबा हो जाएगा ना। चलिए, आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है। सबकी वैल्यू पुट करना है, सिंपली सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने का रूल आपको आना चाहिए। क्या करें? सबसे पहला काम, सबकी वैल्यू sin 30 tan 45 कोसेक 60 सेक 30 cos 60 और cot 45। इतने की वैल्यू तो हमको चाहिए, वरना गाड़ी हिल ही नहीं सकती, मतलब कि क्वेश्चन हिल नहीं सकता। तो sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, कोसेक 60 रूट में 2/√3, सेक 30 की वैल्यू cos 30, हाँ यही होगा 2/√3। चेक कर लीजिएगा आप। और cos 60 की वैल्यू 1/2 और cot 45 की वैल्यू 1। तो इस तरीके से वैल्यू मैंने लिख लिया है, बस पुट करना है और सॉल्व करना है। यहाँ पुट करें sin 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कोसेक 60 2/√3 सेक 30 2/√3 प्लस cos 60 1/2 और ये cot 45 होता है 1 प्लस। सॉल्व कर लें इसको। क्या करें? नीचे 1 माने, इसके नीचे 1 माने, सबका एलसीएम ले लें 2 1 3। क्या एलसीएम आएगा ऊपर? एलसीएम क्या होगा? बोलिए फ्राक से। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा सर 2√3 आ गया। चलिए, इससे डिवाइड के इसमें ये मिला, इसका मल्टीप्लाई इसमें इतना ही आ जाएगा, प्लस इसका डिवाइड इतना ही आएगा और इतने का मल्टीप्लाई इतने, तो उतना ही आने वाला है। अब देखिए, इसका डिवाइड तो ये पूरा कट जाएगा, इतने बार भाग जाएगी डिवाइड, और इसका इसमें मल्टीप्लाई 2 × 4 - 4। अब देखिए क्या होता है। अब नीचे वाली कहानी सेम है। एलसीएम लेंगे तो क्या आने वाला है? एलसीएम लेंगे तो हमारा रूट या 2√3 ही आएगा, नो डाउट। और उसके बाद इसका इसमें डिवाइड, ये बचा तो 2 2 × 4 प्लस इसका इसमें डिवाइड, क्या बचा? इस पूरे में डिवाइड, ये कट गया है, √3 बचा है, उसका ऊपर मल्टीप्लाई √3 आने वाला है, और प्लस इसका इसमें पूरा जाएगा तो पूरा मल्टीप्लाई 2√3। क्या करें? सिंपली सॉल्व करें। अब ध्यान दीजिए, ये आपका सबसे ऊपर जाने वाला था, लेकिन बेचारा ऊपर क्या जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा, कट पिट के काम खत्म। दोनों सेम है ना। अब देखिए, ये सबसे ऊपर जाएगा लेकिन काम खत्म, और ये इसमें आता है
तो यहाँ पर तो 1 है, आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ऊपर वाला सेम लिख लेंगे, √3 + 2 रूट में 3 - 4 और अपान में आपका ये पूरा 4 + √4 + 2 √3। ध्यान दीजिए कहीं ना कहीं से गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा 1 मिनट, गड़बड़ ये हो रहा है कि √3 है, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया तो √3। क्या गड़बड़ीशन है, उस गड़बड़ीशन को हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए √3 है जो कि इरेशनल नंबर है, ये 2√3 है इरेशनल नंबर है, तो ये पूरा नीचे वाला इरेशनल हो जाता है, ये रेशनल होते हुए भी पूरा इरेशनल हो जाएगा। अब इरेशनल हो जाएगा तो इसका रेशनलाइज तो करना ही पड़ेगा, जब तक रेशनलाइज नहीं करेंगे काम नहीं बनने वाला है, आंसर नहीं मिलेगा आपको। रेशनलाइज किया जाए नीचे वाले का, तो सबसे पहली बार रेशनलाइज के रूल क्या है, उस रूल को तो हम लोग फॉलो करें। पहले इसको ऐसा बना ले कि हमको यहाँ पर 2 प्लस न दिखे, केवल एक ही प्लस दिखे। तो इसके लिए हम लोग को कुछ चीज़ें कॉमन लेनी होंगी। क्या कॉमन लें हम लोग? कॉमन क्या लें? चलिए बता रहे हैं, कॉमन देखिए हम लोग कहीं से गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में कहीं से गलत तो नहीं हो रहा है, नहीं गलत तो नहीं कहीं से हो रहा है। कॉमन तो लेना ही पड़ेगा हमको, यानी या तो 2 बार रेशनलाइज करना पड़ेगा या फिर चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सिंपली हमको करना पड़ेगा √3 और √3 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं √3 और यहाँ से √3 कॉमन ले लेते हैं तो हमको मिल जाएगा √3 बाहर आ जाएगा सिंपली, और उसके बाद 1 + 2 3 हो जाएगा। हो सकता है ऐसे कुछ काम बन जाए। चलिए चेक कर हम लोग, यहाँ पर √3 + 2 रूट में 3 - 4 अपान में √3 कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा, यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा, पूरा तो निकल चुका है, √3 यहाँ पर आ चुका है। अच्छा 1 मिनट, इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत थी हमको, यहाँ पर समझ लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर √3 है, आपका √3 है और यहाँ पर 2√3 है, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पर √3, ध्यान दीजिए यहाँ तक तो हो गया हम लोग का। अब ध्यान दीजिए ये आपका √3 है और यहाँ पर 2√3 है, ये 2√3 और ये भी √3 ही है, लेकिन एगो है हाई, एगो √3 हाई, 2 √3, को √3 हो गया, 3 √3, तो हमें मिलाकर पूरा 3 √3 हो जाएगा, 3 √3 हाई प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि नीचे ये देखिए 3 और रूट में ये 3 हो जाता है, जिसके वजह से ये पूरा इरेशनल नंबर हो जाता है। रेशनल नंबर होते हुए भी तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, रेशनलाइज। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज। चलिए रेशनलाइज हम लोग करते हैं, क्या करेंगे, सिंपली इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से। न्यूमिनेटर क्या है, √3 + 2 √3 - 4 और पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3 √3 से, 4 - 3 √3 से हो गया। अपान में 4 + 3 √3 और फिर इसके कॉन्जुगेट को लिखें 4 - 3 √3। अब सिंपली फिर वही कहानी आ चुकी है, a + b a - b, तो a² - b² का फार्मूला आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों के बीच में माइनस लगा देंगे। चलिए अब हम लोग इसको तो पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली क्या लिखेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 = 8 √3। अच्छा एक कंडीशन हम लोग को यहाँ पर भी समझ लेनी चाहिए थी, इतना लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत थी। 2√3 आई हाई √3 और 2 √3 मिल गए 3 √3, ये हो जाता है 3 √3। कहानी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब इसका अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा, वो क्या समझना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वो कर लेना चाहिए था पहले ही, वो हम लोगों ने किया नहीं। देखिए हम लोगों के सेट के ऊपर होता है कि हम लोग किस तरीके से सेट करते हैं, तो उस तरीके से सेट करेंगे तो हम लोग की कहानी थोड़ी सी ज़बरदस्त बैठेगी और हम लोग उसको अच्छे से समझ सकते हैं। क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा है ये चीज़, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 √3 - 4। आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इस चीज़ को जो मैंने लिखा है इसको हम लोग पलट दे रहे हैं, नो डाउट। इस ये जो
4 यहाँ पर था और ये पूरा यहाँ पर था, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, वैल्यू वही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका कंजुगेट लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, कर दिया माइनस। तो देखिए यहाँ पर ये चीज तो यहाँ पर सेम लिखेंगे, चेंज कर देंगे। कारण यह है कि हम लोगों को आसानी हो जाएगी। अब ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमको यहाँ पर एक चीज दिख रहा है, उसकी वजह से हमने ऐसा किया है। और ये चीज भी हम लोग चेंज कर देंगे। देखिए ऐसा करने का कारण क्या था कि ये दोनों देखिए सेम हो गए, 3√3 - 4, 3√3 - 4। अब देखिए एक ही चीज दो बार, यानी कि मान लीजिए a गुणे a है तो आप इसको a स्क्वायर लिखते हैं, तो ये और ये दोनों सेम है तो इस पूरे का हम लोग स्क्वायर कर देंगे सिंपली। तो ये हो जाएगा आपका 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, और अपान में इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, क्योंकि रूट कट जाएगा, माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर a + b, a - b, तो a² - b² का फॉर्मूला आएगा। यहाँ पर a² हो चुका है, b² करना है, मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। सॉल्व करें सिंपली, तो हम ऊपर वाले को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, क्या मतलब है ज़्यादा एक्सपेंड करने का, उसको झूठ मूठ का लफड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर 27 और 27 में अगर 16 सेपरेट करते हैं तो हमको मिलने वाला है 11, और नीचे वाला देखिए डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो चुका है, इसका मतलब कि हम लोगों का आंसर आ चुका है। हो सकता है कि आपका आंसर मैच कर रहा हो, अदरवाइज नहीं भी मैच कर रहा है तो ये सही है, प्रोसेस सही है तो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट भी रहेगा। नीचे वाला रेशनलाइज हो चुका है तो आंसर आ चुका है, समझ लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। कर लिया नोट, मिटा रहे हैं, ओके। कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता हूं और बहुत ही लंबे वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो एक लाइक तो बनता है, वो आपके ऊपर है। मिटा दें, ओके। सर ऐसे लाइक करने के लिए कहेंगे तो हम डिसलाइक कर देंगे आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, 5 cos स्क्वायर, यस नहीं है, 5 पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा cos स्क्वायर, ये डिग्री इसकी 60 है, बिना डिग्री के कोई मतलब नहीं है cos का, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, अपान में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। पहले कहानी आप समझ रहे हैं, सबकी वैल्यू लिखकर पुट करेंगे। तो सिंस cos 60 sec 30 tan 45 sin 30 cos 30 वैल्यू पुट कर टी। अच्छा cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, sec 30 की वैल्यू तो cos 30 का अपोजिट कर रेसिप्रोकल 2, क्योंकि sec cos का रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए यहाँ पर cos 60 है तो cos 60 को हम लोग लिखने वाले हैं 1/2 में √2 नहीं 2। चलिए यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं, वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। 5 cos 60 1/2 मल्टीप्लाई प्लस 4। अच्छा एक चीज़ गलती हो रहा है, वो क्या गलत हो रहा है कि स्क्वायर करना था हम, और हम लोगों ने स्क्वायर नहीं करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। 1/2 पूरे का होल स्क्वायर करना तो पड़ेगा, स्क्वायर है प्लस 4। देखिए सेक स्क्वायर तो सेक 30 पहले 2 अपान में √3, और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 4 यहाँ पर लिख देते हैं हम। देखिए इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, tan 1 स्क्वायर करें या नहीं करें क्या मतलब है,
उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन 30 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉस स्क्वायर 30 कॉस 30 कॉस √3/2 स्क्वायर कर दीजिए। ध्यान दीजिए जब इन दोनों की एंगल सेम होंगी और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलेगा तो इसकी वैल्यू 1 मिलती है, चेक कर लीजिए आप नीचे, इसकी वैल्यू 1 मिलने वाली है। यहाँ पर सॉल्व कर लें 5 1/2 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अच्छा देखिए तो सिंपली हम लोग 5 का मल्टीप्लाई भी कर लें, 5 1 5 तो ये 5/4 हो जाएगा। सर अच्छे से लिखिए, चलो 4। अब देखिए यहाँ पर प्लस लिख दिया हमने 4, इसका इसमें 4 2 2 जा 4 और स्क्वायर करेंगे 2 2 4 और ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 16। नीचे वाले देखिए √3 है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 मिल जाएगा आपको और माइनस ये 1 नीचे 1 है। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, प्लस इसकी वैल्यू 3 मिल जाएगी, इसकी वैल्यू 4 मिल जाएगी। आगे सॉल्व करें, ध्यान दीजिए दोनों कैल्शियम इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या है 1 है, 1 का एलसीएम कुछ नहीं होता है 1 ही होता है, तो 4 3 1 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12, इसका इसमें डिवाइड 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई उसमें 15। उसके बाद देखिए इसका इसमें डिवाइड 4 बार, 4 का इसमें मल्टीप्लाई 64 माइनस इसका इसमें डिवाइड 12 बार, 12 का मल्टीप्लाई 1 में 12 अपान में आपका देखिए 4 4 सेम है तो 1 और 3 4 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर 8 हो जाएगा। अब सिंपली ये से कैंसल आउट 1 हो जाएगा नीचे और इसका मल्टीप्लाई नीचे 1 हो जाएगा तो 12 नीचे आ जाएगा सिंपली। तो नीचे आ चुका है 12 जो कि एक रेशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस ऐड कर लें तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा 79 और 79 में जब 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 67 आता है। बोलो सही है कि नहीं? सही है, ओके नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे। बहुत ही मेहनत से हम लोग क्वेश्चन 1 को लगभग आधा घंटा हो चुका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही है।